अचानक महाराज जी भैया आश्रम से बाहर आ गए तो देखो नवल नागरी बाबा कितने परेशान हो उठे हैं। गुरु जी के परिक्रम को भी ना मालूम कि महाराज जी जा कहाँ रहे हैं आज। बड़ी हैरानी की बात है, देखो कितनी हलचल है। हम लोग तो प्रेमानंद जी महाराज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ उसके बारे में बोले। तो यूएसए के कंपैरिजन में अगर देखें तो वृंदावन में स्पेशली तो कितना आप देख रहे हैं कि सफाई की कितनी कमी यहाँ पर दिखाई दी यूएसए के कंपैरिजन में। राधे राधे, स्वागत है आपको एक और नए दर्शन में। तो भैया हम चल रहे हैं सबसे पहले वृंदावन और आपको दिखाएंगे वातावरण। देखो बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो कि भैया हम ट्रेन के द्वारा आमे ना आमे और 16 के बाद आमे कब आमे, तो उन सबन को जवाब मैं लास्ट तक दे दूंगा। फिलहाल चल रहे वृंदावन, राधा केली कुंज पे जाके दृश्य देखें और फिर बाकी बाद में आपको दर्शन पवावे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। ये है राधा केली कुंज को दृश्य, देखो सामने कितनी भीड़ लग रही है और बहुत सारे दूर दूर से भक्तगण गए हैं। उम्मीद में अगर भैया प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मिल जाएंगे तो ऐसी सबकी आशा है। यहाँ पे थोड़ी देर देखे हैं और फिर यहाँ के कुछ जो भक्त हैं उनसे अनुभव को ले में कि कैसा उनको वृंदावन आके लग रहा है, क्या भाव लेकर के वो वृंदावन में आए हैं। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं राधा केली कुंज के सामने को दृश्य। श्री जी के दर्शन खुल गए हैं, लोगों ने लगी कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन खुल गए हैं तो एकदम गेट पे भीड़ आ गई है। फिलहाल श्री जी के दर्शन के ताई भीड़ अंदर जा रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे प्रभु। हम श्री लोग राधे राधे, राधे कैसे हैं आप लोग? बस चल रहा है। अच्छा, कब आए थे वृंदावन और थोड़ा सा अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। वृंदावन तो हम आते ही रहते हैं, लेकिन अभी पिछले हमारा मकान बन रहा है तो 8 महीने से हम लोग यहाँ पे ही हैं। लेकिन जब भी आते हैं, पहले भी आते थे और अभी भी देखते हैं कि बहुत ही कूड़ा कचरा और सब कुछ पब्लिक लोग डाल रही है। आपका जो वीडियो देखा बहुत ही बढ़िया था, लेकिन पब्लिक भी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन पब्लिक बहुत बड़ी जिम्मेदार है। उन लोगों को साथ देना चाहिए और सबको साथ देके, और जो गैया खाती है वो कूड़ा कचरा, वो तो बहुत ही अपराध है। तो हम लोग तो प्रेमानंद जी महाराज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ उसके बारे में बोले। लेकिन अगर आपके वीडियो के माध्यम से भी ये सब पब्लिक साथ हो जाए और सब क्लीनिंग करे तो एटलीस्ट गैया तो नहीं खाएगी। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी आप यूएसए से आए हैं तो यूएसए के कंपैरिजन में अगर देखें तो वृंदावन में स्पेशली तो कितना आप देख रहे हैं कि सफाई की कितनी कमी यहाँ पर दिखाई दी यूएसए के कंपैरिजन में। आप जमीन, सूरज और या क्या आसमान और नीचे की धरती का जितना डिफरेंट है उससे भी ज्यादा, क्योंकि बहुत ही क्लीनिंग है वहाँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वृंदावन जैसी कहाँ पे नहीं। यहाँ पे हृदय को और जीवन को पवित्र करने वाली क्लीनिंग है। लेकिन अगर हम जो वृंदावन की साफ सफाई की हम बात कर रहे हैं, फिजिकली जो हम चीजें देख रहे हैं वो यूएसए में ज्यादा है, वृंदावन में कम है। अच्छा, वहाँ पर ऐसा क्या है कि लोग इतना सफाई पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा क्या चीज है वहाँ पर? या डस्टबिन की संख्या ज्यादा है या फिर लोग वहाँ के ज्यादा जिम्मेदार हैं? मैं तो लोग ही बोलूंगा, लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। क्योंकि सभी बार हम लोगों ने देखा जहाँ भी कुछ भी खाया फेंक दिया रास्ते में, सही है। तो पब्लिक को भी समझना है ना, दूसरा कोई तो समझेगा नहीं। बाजू में ही यहाँ डस्टबिन है तो वो डालेंगे नहीं, लेकिन कहीं पे भी मिला फेंक दिया। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं बाजू में, तो बाजू में देखिए क्या खा रहा है, देखिए। और ये है डायपर खा रहा है, डायपर खा रहा है। और जानवर है, ऐसे ही सारे जानवर खाते हैं। और इसके अलावा आप जैसे बता रहे कि आप हमारा चैनल भी देखते हैं, तो हमारो ब्रज के चैनल के माध्यम से हमने जगह जगह पर डस्टबिन रखवाया प्रभु जी। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, तो उसमें भी लोग कहना कि उसमें कूड़ा डालने की बजाय बगल में ही डाल देते हैं। तो ये लोगों की साफ लापरवाही थोड़ा सा चलना है, वो नहीं चलते। अच्छा, अभी जैसा हम वृंदावन में अभी आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि लोगों को इसके प्रति क्या ठाकुर जी से प्यार नहीं दिखता कि हम ठाकुर जी से प्यार कर रहे हैं, ठाकुर जी के घर को गंदा कर रहे हैं? प्यार तो दिखता है, लेकिन वो पता नहीं क्या है, क्या वजह है, वही समझ में नहीं आती। उन लोगों को क्यों दर्द नहीं होता है कि गाय माता खाती है, ये कुत्ता अभी खा रहा था, तो वो दर्द तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि भाई ये हम लोग डाल
तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, आपकी चैनल से सब होए तो बहुत अच्छा है। अच्छा प्रभु जी, अब थोड़ा सा हम महाराज जी के बारे में बात करते हैं। महाराज जी को कितने समय से आप सुन रहे हैं? महाराज जी को तो मेरे पर कृपा हुई थी, दो साल पहले तो मैंने प्रश्न उत्तर किए थे। कल आज फिर से शायद जाएंगे, देखते हैं, बहुत बड़ी कृपा है। 2 साल पहले आप एकांतिक में आए थे? आया था, मेरा वीडियो है अच्छा, आपका वीडियो भी है उनके ऑफिशियल चैनल पर? ऑफिशियल चैनल। अच्छा, आपका प्रश्न सेलेक्ट हुआ था उस टाइम पर? और क्या प्रश्न प्रश्न- पूछा था उस टाइम पर आप? मेरा लड्डू गोपाल चोरी हो गया था, यानी चोरी नहीं, कोई 4 धाम में से बद्रीनाथ 4 धाम गए थे तो किसी और को दे दिया था। तो वो तो वीडियो बहुत सारी है, उसमें 50,000 का इनाम डाला था हम लोगों ने, तो वीडियो है। लेकिन महाराज जी से प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, इतना पूरा वर्ल्ड में घुमा है, वो हमको घुमाया है, साथ में जाते थे हम। और लास्ट में साथ छोड़कर कैसे कैसे लास्ट में सब यात्रा पूरी होने के टाइम में ही बद्रीनाथ में वो छोड़ के चला गया। वो अंदर पीठ में गया, फिर मेरी जगह वो पंडे ने किसी और को दे दिया। अच्छा अच्छा, गुरुदेव ने इसके बदले क्या जवाब दिया था उस टाइम? गुरुदेव ने बोला वो क्या है, हाँ? वीरा देने के लिए यशोदा मैया को भी छोड़ वीरा दिया देने गया के ना। लिए। तो वीरा वीरा देने के लिए वो चला गया है। अच्छा, आप ज्यादा प्रेम करो इसलिए ज्यादा गया। प्रेम करो इसलिए चला। ज्यादा प्रेम करें इसलिए, क्योंकि यशोदा मैया को भी छोड़ दिया, राधा रानी को भी छोड़ दिया, वीरा इतने मित्र थे उनको सबको छोड़ दिया। उसको ही लेके घूमते ही ये था। ये लड्डू गोपाल है। अच्छा, इनकी अब कमी खलती है जीवन में? ऐसा लगता है कि याद आता रहता है हर रोज। हर रोज हमारे साथ क्रिकेट मैच देखता था पूरे। अच्छा, क्या नाम रखा हुआ था? माधव। माधव माधव नाम था। अच्छा, अभी फिर कभी ऐसा लगा कि हम एक और लड्डू गोपाल हम सेवा के लिए है, दूसरे दो दूसरे ले लिए? है, नहीं पहले से है, पहले से है मेरे एक। बेटे और बेटी का था तो हमारे साथ ही। अच्छा, अभी आप यूएसए से यहाँ आए हैं, तो अब ब्रज में बास भी आपको मिल रहा है, तो हाँ। फिर ब्रज में बास ये ठाकुर जी की साक्षात कृपा है, तो फिर यूएसए को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे क्या? कैसा रहेगा क्या? बाद में हमारा प्लान तो ये है कि गोवर्धन में ऑलमोस्ट बन गया है, अभी तो रेडी हो गया है घर। तो प्लान ये है कि राधा रानी की कृपा हुई तो साधु संतों का खाना बनाना है, सभी साधु संतों को दे आना है जो बाहर सेवा भाव में, सेवा गोवर्धन करते हैं। में और बरसाना में सेवा कर। अच्छा, यहाँ यूएसए में क्या करते हैं? यूएसए में तो अभी हमारा ये प्रॉपर्टी का ही और वहाँ पर परिवार पूरा यूएसए में? पूरा बेटा बेटी बेटा बेटा बेटी सब। लेकिन आप वृंदावन में आके सेवा करना चाहते हैं? अच्छा, बहुत हो गया, जी, जी। कमाई कर ली तो फिर अब वो ऊपर के लिए ऊपर के कमाई लिए करना कमाई चाहिए। हमारा जो जीवन बचा है वो ठाकुर जी के लिए समर्पित करना चाहते हैं। जी जी जी। अच्छा, अभी जैसा मैं अभी देख रहा था कि आप एकांतिक में जाने वाले हैं, अभी आपने बताया कि अभी एकांतिक में जाने वाले हैं, तो एकांतिक में जैसे अभी क्या कितने बजे आपने टोकन लिया था? थोड़ा सा हमारे दर्शकों का ये प्रश्न रहता है कि एकांतिक दर्शन का टोकन कैसे मिलता है? इससे पहले भी आप जा चुके हैं, तो क्या तरीका है एकांतिक वार्तालाप में जाने का? अभी तो ये है कि सुबह 8:30 बजे यहाँ लाइन में लगना है, बाद में वो लोग आपको पूछेंगे प्रश्न, और बाद में आधार कार्ड और पान कार्ड जो कोई हो, जो पासपोर्ट हो वगैरह, वो आईडी देखेंगे और बाद में उस तरह से सिलेक्शन होता है। अच्छा, कल आप 8:30 बजे लाइन में लगे थे, तो जो नहीं, हमारा तो 3 दिन पहले लगे। 3 दिन पहले का 8:30 बजे लाइन में लग करके टोकन प्राप्त किया, प्रश्न माइनर। अच्छा प्रभु जी, एक सवाल रहता है लोगों का, हम पिछले वीडियोज में भी इस चीज को उठा चुके हैं कि क्या एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी शकल सूरत, आपके कपड़े पहनावा ये मायने रखता है या प्रश्न रखता है? प्रश्न ही रहता है और पैसे मायने नहीं। हाँ, ये बार बार हम लोगों के ये प्रश्न रहता है। क्यों रहता है कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि क्या वहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग जाते हैं कि गरीब लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये सारा प्रश्न रहता है। राधा रानी तो आपका अनुभव? क्या बोला? राधा रानी ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा। सिर्फ राधा रानी की कृपा चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। पॉसिबल है। अच्छा, अभी आप एकांतिक वार्तालाप में जाने वाले, वैसे तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा क्या रखा है, लेकिन मैं जानना चाहूँ अभी कितने एक्साइटेड है गुरु जी के बहुत ही दोबारा से आप? बहुत एक्साइटेड। 3 महीने से आप देख रहे थे अच्छा, 3 जाने महीने के लिए। ये यूएसए से 3 महीने से प्लान बन रहा था कि यहाँ नहीं, यहाँ ही है ना पिछले अभी यहीं से 1 साल से यहाँ पर?
3 महीने से प्लान बन रहा था कि कैसे भी जाए, आखिरकार अब ठाकुर जी ने सुन लिया। जाना तो अमेरिका से था, पर अभी 3 महीने से प्रयत्न कर रहे थे, तो अभी नंबर लगा। जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारे अपने चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू। राधे राधे, श्री हरिवंश। अच्छा अच्छा, राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जी की गाड़ी जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराज जी कहीं जाने वाले हैं, और हलचल भी तेज़ सी दिख रही है। और सामने से भैया महाराज जी के परकर एकदम से आ रहे हैं, और थोड़ा सा देखते हैं, शायद ये बिल्कुल सही हिंट मिल रही हैं। देखो कितनी तेज़ परकर बक के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल 100% महाराज जी कहीं जाने वाले हैं। तो भैया भाग्य खुल रहे हैं हमारे कि गुरु जी के दर्शन होने वाले। बोलो राधे राधे। राम से राम से।
राधे राधे राधे। बाहर ही जा रहे हैं पर झाँक आ रहे हैं यार अचानक से। श्री राधे। तो भैया ये है सोवरी कुंड, सोवरी ऋषि महाराज की जय। भैया बहुत ही प्राचीन और बहुत ही माने जाने वाले भैया ऋषि रहे हैं, जिनने साक्षात वेदन की रचना में भैया बड़ी भूमिका निभाई है। आप देख रहे हैं भैया सोवरी ऋषि में बतख तैर रही हैं, बड़ा ही प्यारा दृश्य लग रहा है। और अभी सोवरी ऋषि पे आए हैं। एक्चुअल में क्या है सारी रात मैं आपको बताऊं। बोलो पहले राधे राधे, पहले सोवरी ऋषि के दर्शन पा लो, राधे राधे बोल के नहीं है फिर बात करते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि देखो हम आए राधा केली कुंज पे, तो राधा केली कुंज पे हमने दर्शन मेला करो कि क्या वातावरण है क्या है। तो वहाँ आके नहीं हमें अचानक से जानकारी क्या मिली, अचानक से जानकारी भी नहीं, क्योंकि जो दृश्य हो वह देख के नहीं हम सब दंग रह गए। भैया आप लोगों को दिखा दियो कि गुरुदेव भगवान एकदम अचानक से आश्रम से बाहर आए और जो परिकर हैं उनमें खलबली मच गई, पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। सब कोई की ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो हमें भी भैया यही विषय कि भैया कहाँ जा रहे होंगे गुरुदेव भगवान। तो फिलहाल तो हमारे बाजगे पे भैया जो फोकस हो गुरु जी इनके दर्शन पावे को और आप लोगों को दर्शन करावे को फोकस हो। तो दर्शन पाए, दर्शन करें। फिर बाकी बाद में हमने वहाँ पे जानकारी करी कि भैया गुरुदेव भगवान जा कहाँ सके हैं। तो आप यकीन ना मानेंगे कोई भी शिष्य है नहीं मालूम कि महाराज जी कहाँ गए हैं। पुलिस प्रशासन मतलब अचानक से गुरुदेव भगवान गायब रह गए, अचानक से चले गए। तो बड़ी ही सोचने वाली बात है कि गुरुदेव भगवान गए कहाँ हैं। हालांकि गए तो होंगे बाद में, तो सब सुरक्षा सब जो भी उनके परकर हैं वो सब पहुंच जाएंगे वहाँ जगह पे, लेकिन अचानक से गुरुदेव भगवान भाई ये बड़ा संशय को विषय बना पड़ा कि गुरुदेव भगवान गए कहाँ। खैर गुरुदेव भगवान की जैसी लीला वो क्या करें, उनकी हर काम में कोई ना कोई लीला हुआ है, उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है कि गुरुदेव भगवान तो स्वयं ही केवे के मोह कहाँ समझ पाएंगे है ना। फिलहाल तो गुरुदेव भगवान की मालूम ना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया कि गुरुदेव भगवान ने अचानक से आकर के हम पे कृपा बरसाई है और दर्शन दिए हैं। अच्छा अब बात करें कि भैया बहुत सारे लोग, मैंने कल एक वीडियो डाली कि वृंदावन मत आना पछताओगे। तो बाकुल है कि भैया बड़ो ही लोगों में डर बैठे हुआ है, तो डरो मत। एक्चुअल में क्या है वह वीडियो का मतलब मैं आपको खुल के नहीं है इस चीज़ को बता दूँ। देखो आज है 14 तारीख, तो आज आप वृंदावन आ सके हैं, लेकिन NH-19 को प्रयोग ना करके। मैंने भी ये वीडियो में बार बार बोली कि NH-19 पूरा ब्लॉक पड़ा है, नहीं आ पाएंगे। आप यमुना एक्सप्रेस वे को प्रयोग करके वृंदावन आ सके, कोई दिक्कत ना है। लेकिन वृंदावन जब आ जाएंगे तो 14 को तो आप दर्शन मेला कर सके हैं। तो 15 और 16 की मैं बात करूँ तो 15 को हल्की सी भीड़ बढ़ जाएगी, 16 को विकट की भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि 16 को जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उनकी पदयात्रा आ चुकी होगी और लाखों की संख्या में यहाँ पे भैया लोग आए हुए होंगे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब भीड़ बढ़ जाएगी तो काय चीज़ की दिक्कत आ सके। देखो सबसे पहले तो यातायात में दिक्कत आएगी भैया कि आप बहुत से लोग आए जिनको बरसानो जानो है, नंदगाम जानो है, गोवर्धन जानो है, तो ये वृंदावन जब आ गए तो पूरा ब्लॉक पड़ा होगा, ई रिक्शा वगैरह ये सब बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर यातायात करने में दिक्कत आएगी, है ना। दूसरी क्या दिक्कत आएगी कि बहुत ज़्यादा जब भीड़ आ जाएगी तो भैया इतनी भीड़ में रहने की बड़ी दिक्कत आएगी। रूम एक तो वैसे ना मिल पाए, और अगर रूम मिल भी गए तो भैया हाई रेट कर दे जाएंगे, ट्रिपल कर देंगे, चबल कर दे जाएंगे, क्योंकि चक्कर का है ना भैया हर कोई मजबूरी को फ़ायदा उठावे है। तो वृंदावन में भी यह चीज़ को देखने को मिले हैं कि जब भीड़ बढ़े है तो भैया जा रूम को किराया 800 रुपया है या 1000 रुपया है, बाको भीड़ देखते हुए 3500 4000 रुपये ऐसा कर दो जावे है। तो ये सब दूसरी दिक्कत ही आएगी। तीसरी खाने पीने की दिक्कत आएगी क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी। तो बहुत सारी असुविधा है सके हैं,
ये दिक्कत रह सके 15 और 16 को। बहुत सारे लोगों को प्रश्न आ रहा हो कि भैया ट्रेन के द्वारा आना, भैया ट्रेन को रूट बंद ना है, ट्रेन के द्वारा आप आ सके हैं, बिल्कुल आ सके, कोई दिक्कत ना है, ट्रेन का रूट चालू है। केवल NH-19 वाला रूट है वो बंद कर दिया गया है, और वो भी बंद कर दिया हो, लेकिन दूसरी जगह से अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, अल्टरनेटिव है हमारे पास में, तो वहाँ से आ सके हैं, एक्सप्रेसवे को प्रयोग करके आ सके हैं। सब अलग अलग रूट बताया मैंने वह वीडियो में, वहाँ के द्वारा आप आ सके हैं। और बहुत सारे लोगों को प्रश्न है कि 17 को आमे, 18 को आमे, नहीं आमे। तो भैया देखो 16 तक का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, कि भैया 16 तक की जो यात्रा है बागेश्वर वाले बाबा की, 17 को तो कोई अनाउंसमेंट है ना है, 18 को भी कोई अनाउंसमेंट ना है। तो भैया 16 के बाद आप कभी भी आ सके हैं, हल्की पतली भीड़ रहेगी वहाँ में, आपको कोई दिक्कत ना। भैया जब वृंदावन आ रहे हैं तो इतना तो सामना करना ही पड़ेगा, वृंदावन की तो ऐसी लीला है ना। तो 16 तक की दिक्कत है, 16 के बाद में आप धीरे धीरे भीड़ कम है जाएगी। तो आओ आनंद लो वृंदावन में। फिलहाल वीडियो से डरने की जरूरत ना है, वृंदावन आगे तो एंजॉय करो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम वृंदावन हैं और कोई दिक्कत ना है, यहाँ पे भीड़ ना है। तो भैया भीड़ ना है, हम भी कह रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ ना है, लेकिन 16 तारीख को और 15 तारीख को विकट की भीड़ रहने वाली है, यहाँ में कोई शक ना है, ध्यान रखियो। फिलहाल आप भैया या वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, दर्शन करके आपको कैसे लगा। फिलहाल आप कर रहे हैं भैया सौबरी कुंड के दर्शन, तो बोल दो सौबरी ऋषि महाराज की जय, बोलो राधे राधे।